हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम मैथ्स में एक न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट प्लस क्यूब एंड क्यूब रूट। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको इसके इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। चाहे आप मान लो नेशनल लेवल का पेपर दे रहे हो या स्टेट लेवल का पेपर दे रहे हो, तो सिंप्लीफिकेशन जो होती है, जहाँ पे कैलकुलेशन के रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस बनते हैं, वहाँ पे यहाँ इस टॉपिक से जो है 2 या 3 क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। आप लोग रेगुलर मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वॉच कर रहे हैं, लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब बहुत कम आ रहा है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें अगर आपको अच्छी लगती है, ठीक है। तो हम इस टॉपिक को अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं, इस पूरे के पूरे टॉपिक को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है आपका ट्रिक के ही ऊपर सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। बेसिक से भी मैं कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, लेकिन ट्रिक के थ्रू भी इसको एक्सप्लेन करूंगा। और मैं 100% गारंटी देता हूं कि ये जो ट्रिक जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं या जो बताऊंगा मैं इस वीडियो में, तो वो आपने कहीं पे भी नहीं देखी होगी। हो सकता है एक आधा स्टूडेंट किसी ने देखी होगी यूट्यूब पे या फिर बुक में, तो ये बहुत ही रेयर। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखो, सबसे पहले हम एक शब्द का मीनिंग, इसका मीनिंग निकालेंगे, यानी स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है। इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग होता है ये कि अगर आपके पास कोई नंबर दिया है और उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए, तो इसका मतलब हम उस नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आपके पास ये बोला जाए कि 4 × 4, राइट, तो ये कितना हो गया आपका 16। तो ये है क्या, ये है आपका 4 का स्क्वायर, यानी 4 को 4 से इंटू कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब 16 आया। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 4 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है, 16 होता है। क्वेश्चन 3 तरह से पूछा जा सकता है कि स्क्वायर, तीनों का मीनिंग क्या है, यानी इन तीनों का मतलब कि आपको x का स्क्वायर निकालना है, यानी x को x से इंटू करके। यानी क्वेश्चन इस तरह से भी आपके सामने प्रेजेंट किया जा सकता है, इस तरह से भी आ सकता है और इस तरह से भी आ सकता है। तो इन तीनों का मतलब है कि हम x का स्क्वायर ही फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे इसके साथ एग्जाम्पल लिखता हूँ कि स्क्वायर ऑफ, ठीक है, स्क्वायर ऑफ 8, इट मीन्स, तो क्या होगा, इसको 3 तरह से लिखा जा सकता है कि 8 × 8 करके भी दिया जा सकता है आपके पास, या 8 का स्क्वायर। इसका मतलब 8 का स्क्वायर का मतलब कि हम 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 8 8s are 64। यहाँ तक क्लियर है आपको। आप कॉम्पिटिटिव में इस टॉपिक को क्लियरली पूरे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, तो आपको जो है टेबल यानी 1 से लेकर 20 तक तो ओरली याद होनी चाहिए, स्क्वायर भी 1 से लेकर 20 तक याद होनी चाहिए और क्यूब भी याद होनी चाहिए। तो मैं गारंटी देता हूँ आपका कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा और ना ही इतना ज़्यादा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। अब देखो नेक्स्ट क्या लो, आपके पास मैं ये लिखता हूँ कि 56 का स्क्वायर, राइट। इसका मीनिंग हुआ कि वे 56 को हम 56 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, जो हमें ट्रेडिशनल मेथड सिखाया गया है बेसिक क्लासेस में, जैसे 10 तक, भाई आप इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करो कि 56 × 56, ऐसे ही करते हैं। मैक्सिमम 99% स्टूडेंट ऐसे ही करेंगे और मैं भी बोलता हूं कि ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना तब तो ऐसे, अगर आपको कॉम्पिटिटिव में मार्क्स जल्दी लाने हैं यानी कम समय में इसका आंसर निकालना है, तो आपका आंसर ट्रिक वाइज भी होगा। तो देखो मैं अभी पहले इसको बेसिक से बताता हूं। जैसे इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, कितना आया आपके पास, वो आया ये, यानी 3136। अब बात आती है कि इसको मैं ट्रिक के थ्रू कैसे सॉल्व करूंगा। आज का टॉपिक पूरा ट्रिक के ऊपर है, तो देखो ध्यान से देखना, आपने लास्ट तक जरूर देखना इसको। तो देखो इसको मैं अगर आपके सामने ये लिखता हूं, तो 56 का स्क्वायर पूछा है ना, राइट। तो ट्रिक को ध्यान देना, मेरे साथ साथ भी बाद में मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब देखो इसको ब्रेक करेंगे या तो 100 के नज़दीक या 50, तो ये 50 के नज़दीक है ना, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 50 + 6। यहाँ तक क्लियर है। अब अगला स्टेप क्या है, इसका हम स्क्वायर निकालेंगे। किसका, 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो डायरेक्टली आपने 36 लिख दिया, कैरी कुछ नहीं हुआ। अब यहां पे क्या किया आपने, 50 में 6 ऐड किया ना, तो आपको ये 6 जो है यहां पे क्या करना, हमने ऐड करना है, राइट। ऐड कर दिया इसका 62, क्लियर है। अब देखो इसके बाद क्या है, अब ये यहां पे 50 है, 50 का मतलब
यानी इसका हाफ करना है, यानी इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है डायरेक्टली। इसको अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसको कट करके कितना है आपका 31, तो यहां पे कितना है आपका 31। अब आप सोच रहे हैं कि सर ये वाला ट्रेडिशनल मेथड तो इजी है क्योंकि इस पे तो टाइम ज़्यादा ही इक्वली लग रहा है। यस, लेकिन अभी तो मैंने 2 डिजिट का ही लिया है, हम 4 डिजिट के क्वेश्चन को भी इसी ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस ट्रिक को, ये तो आपको ऑलरेडी पता था। हमेशा जो 50 के नज़दीक होंगे, ठीक है, जैसे मान लो 70 तक भी जा सकते हैं आप, नीचे 33 तक या 30 तक भी आ सकते हैं, उस नंबर को ब्रेक करो। ब्रेक मतलब 50 प्लस, अगर 50 से बड़ा होगा तो प्लस करेंगे, 50 से छोटा होगा तो माइनस करेंगे। तो अब क्या करना है, आपने सिंपल इसको तोड़ दिया, ये लिखा, अब इसका स्क्वायर निकालना है, जो साइड में लिखा आपने उसका स्क्वायर निकालेंगे तो वो कितना आया, 6 का स्क्वायर कितना आया आपके पास 36। उसके बाद क्या, उसके बाद कैरी कुछ नहीं, स्क्वायर का मतलब कि 2 डिजिट ही लिखने हमने। अगर यहाँ 3 डिजिट आते तो जो लास्ट के 2 लिखते हम, जो रह जाता उसको हम कैरी करते, मतलब वो ऐड हो जाता। अब आगे क्या है, पहला स्टेप आपने क्या कर दिया, 6 का स्क्वायर कितना लिख दिया 36। अब नेक्स्ट क्या है, ये 6 क्या किया हमने, ऐड किया ना, तो ये ही 6 इसके साथ ऐड कर दो, तो ये कितना हुआ 62। अब इस 62 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करना आपने। जब भी आप 50 के सराउंडिंग में लिखते हैं तो इसका मतलब इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ये 31, ये पूरा का पूरा 31 यहाँ लिख दो, दिस विल बी योर आंसर। तो देखो पहला क्वेश्चन मैंने कर दिया। मान लो मैं ये लिखता हूँ आपके पास 41 का स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही ऐसे क्वेश्चन तो ओरली आने चाहिए आपको, लेकिन फिर भी देखो 41 है तो 50 के अप्रोच में लाना ही हमने, तो ये हुआ 50 में से माइनस किए कितने 9, तो वो कितना बना 41। अब क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे हम, इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 लिख दिया, कैरी कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पे माइनस बोला है ना, तो इसका मतलब इसको माइनस कर दो, माइनस किया 41 से ये, तो ये कितना है 32। अब 32 है तो किससे किया हमने, 50 है ना, तो जब भी 50 होगा यहाँ पे तो 1/2 से इस जो लेस या प्लस करके नंबर आएगा उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, कितना है 16, तो ये आया आपका 1681। अब देखो, अब आपने मेरे साथ साथ करना है, अगर थोड़ा सा बड़ा होगा, अगर मैं मान लो ये लिखता हूं, तीसरा लिख दिया मैंने ये कि भाई आपके पास जो है 63 आ गया, इसका स्क्वायर पूछा है, क्लियर। तो क्या करेंगे आप, सिंपल 50 प्लस कितना 30, यहां तक क्लियर है। अगला स्टेप क्या है, इस पूरे 30 का क्या निकालना हमने, स्क्वायर। अब मैंने बिगिनिंग में बोल दिया कि स्क्वायर एटलीस्ट 20 तक तो याद रखो ही रखो, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है। यहां तो 3 डिजिट आ गए, स्क्वायर का मतलब हमें तो 2 ही डिजिट चाहिए, तो कितना लिखेंगे हम 69, और ये जो 1 है ये कैरी हो गया, और ये कैरी हो गया, ये होगा सबसे लास्ट में ऐड, ठीक है। अब क्या करना है, अब अगला स्टेप 13 हमने क्या किया, ऐड किया ना, तो यही 13 हम यहां पे ऐड करेंगे, ऐड करके कितना बना आपके पास 76। अब 76 आ गया, उसका क्या करना है हमने, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है कितने 1/2 से, डिवाइड कर दिया इसको, इसका हाफ कर दिया, आपका 38, ठीक है। अब 38 तो आ गया, लेकिन एक तो यहां पे कैरी भी था, तो कितना बनेगा आपका 39, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो अब ये वाला हुआ पहला सेट। अगर किसी भी नंबर का जो स्क्वायर पूछा जाए और वो 50 के क्लोज हो, आगे पीछे जहां मर्जी, तो आप उसको अगर 50 के थ्रू ब्रेक करते हो तो आपका आंसर इस तरह से आएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, 13-14 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे कॉम्पिटिटिव की तैयारी करवाते करवाते, तो मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि ये कितना टाइम जो है स्टूडेंट इन कैलकुलेशन में कंज्यूम करता है। तो अगर ये ट्रिक्स आपको याद हो गई या माइंड में बैठ गई तो आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा। तो पहली ट्रिक आपका क्लियर, अगर 50 के राउंड होगा। अब देखो 100 के नज़दीक वाले जो नंबर, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैंने लिखे हैं 6 क्वेश्चन। अब इनका जो है स्क्वायर निकालना हमने, देखो आप ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं, यस आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, अब 89 लिखा है मैंने, इसको मैं क्या करूँगा 100 के क्लोज ले जा रहा हूँ मैं, 100 में से लेस करना पड़ेगा ना, कितना 11, तो ये लिख दिया, यानी 100 - 11 कितना होता है 89, ठीक है। अब इस 11 का क्या करना है हमने, स्क्वायर करना है, राइट। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121,
तो 21 तो मैंने लिख दिया, जो 1 है ये कैरी हो गया, ये 1 जो है लास्ट में यूज होगा। अब 11 क्या कर रहे हैं हम, 100 से माइनस कर रहे हैं ना, तो ये 11 इससे भी हम कितना करेंगे, 11 माइनस करेंगे। ये 11 जो हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करके जो है कितना है आपके पास 78। अब इस 78 को मल्टीप्लाई करना है। 50 वाले में हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया, 100 वाले को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 78 इंटू 1 हुआ 78। अब यहाँ पे कैरी बचा था एक, तो 78 प्लस 1 हुआ आपका 79। तो दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है। अब अगले में देखो क्या करूंगा मैं, इसमें भी वही बात, कितना लिखूंगा मैं, 100 प्लस कितना 14। अब इस 14 का क्या करेंगे हम, स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे। 14 का स्क्वायर होता है 196, तो इसका मतलब क्या लिखूंगा मैं, 96 लिखूंगा। 1 कैरी हो गया, ठीक है। तो 1 जब कैरी हो गया, अब ये 14 क्या किया, यहां पे हमने माइनस किया था ना, क्योंकि 100 से लेस कर रहे हैं, तो यहां पे क्या है, प्लस हो रहा है, तो इसको यहां पे प्लस कर दो। 14 को 14 हमने यहां पे क्या कर दिया, प्लस कर दिया। प्लस करके कितना आया 128। तो 128 प्लस कितना हुआ 129। दिस विल बी योर आंसर। बिल्कुल, आप चेक करके देख लो कैलकुलेटर लेके, तो यही आंसर बनेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये है, ठीक है। अब ये 86 है, इसका मतलब इसको क्या लिखूंगा मैं, 100 माइनस 100 में से कितना लेस करें कि 86 आए, तो वो आया आपका 14। क्लियर है। अब 14 का स्क्वायर जो है अभी हमने यहां पे कर दिया था, तो 14 का स्क्वायर होता है 196, तो इसका मतलब 96 तो लिखूंगा मैं, और 1 क्या हो गया आपका, कैरी हो गया, ठीक है। स्क्वायर का मतलब अगर 3 डिजिट आएंगे तो 2 ही लिखना है। अब ये हो गया आपका 96 और 1 कैरी। अब ये लेस करना है ना हमने, तो वो 86 में से 14 लेस कर दो, तो देखो ये अगर आप लेस करते हो 14, हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो आंसर इसको लेस करके कितना बना 72। तो 72 प्लस 1 कितना हुआ 73। दिस विल बी योर आंसर। अब नेक्स्ट का देखो 99 है। अब 99 का मतलब क्या हुआ, इसको क्या लिखेंगे आप, 100 माइनस 1। अब इस 1 का क्या निकालेंगे हम, इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो 1 का स्क्वायर यानी 1 इंटू 1 करेंगे ना, तो 1 इंटू 1 जो है 1 होता है, तो वो तो 1 लिखेंगे, लेकिन स्क्वायर का मतलब तो 2 डिजिट चाहिए, तो यहाँ पे तो हमारे पास एक ही आ गया, एक डिजिट हम अपनी तरफ से बनाएंगे, इसका मतलब यहाँ लिखेंगे हम 0, ठीक है। अब 1 का मतलब ये क्या है कि 1 हम लेस कर रहे हैं, यानी 100 से हमने अगर लेस किया तो यही 199 से भी लेस होगा, तो 99 माइनस 1 कितना हुआ 98। दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट देखो 124 का, देखो इसको क्या लिखूंगा मैं, 100 प्लस 24, राइट। अब 24 का क्या निकालना, हमने स्क्वायर निकालना है, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर जो होता है 576, ठीक है। 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 576 होता है, तो 76 मैंने लिख दिया, ये 5 जो है कैरी हो गया, ये लास्ट में ऐड होगा। अब देखो 24 हमें इसमें ऐड करना है, 100 तो ऑलरेडी है, 24 में 24 ऐड कर दो 148, 148 प्लस 5 कितना हुआ 148 प्लस 5 जो है 153। दिस विल बी योर आंसर। तो समझ आ रहा है ना सबको, साथ साथ में जैसे ही अगर आपको समझ आ जाता है वैसे ही आप प्रैक्टिस करते रहो, आ जाएगा। अब अगला देखो ये कितना लिखेंगे हम, 100 प्लस 19। अब 19 का क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे, तो 19 का स्क्वायर होता है 361, तो इसका मतलब 61 तो लिख दिया हमने। क्लियर है। अब ये 3 जो है क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अब हमने 100 में 19 ऐड किया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 19 जो है इसके साथ भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर दिया, 119 प्लस 19 होता है 138, 138 प्लस 3 हुआ 141, तो 141। दिस विल बी योर आंसर। तो ये है आपके पास कौन सा, जो 100 के सराउंडिंग में जो नंबर हैं उनका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। तो आई होप क्लियर है। अब देखो 150 वाले में कितना, 7 लिख दिया मैंने, कितना 168 का स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, अब 100 के नज़दीक नहीं लाना, 150 के नज़दीक बनाओ इसको, तो कितना हो गया 150 प्लस कितना हुआ इसका 18। क्लियर है। अब 18 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है आपका 324, तो 24 तो लिख दिया मैंने, राइट। 3 जो है कैरी हो गया। अब 3 कैरी हो गया, ये 18 क्या करना है हमने, ऐड करना है, तो इसका मतलब इस नंबर में क्या होगा 18 ऐड कर दिया, तो 16 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, और ये 186। अब ये 186 जो है, पहला जो 50 वाला है वो हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया था 1/2 से, जो 100 वाले हैं वो हमने 1 से मल्टीप्लाई किए थे, जो 150 वाले हैं वो कितने से मल्टीप्लाई होगा 3/2 से होगा।
क्लियर है। अब इसको कट कर दो 2 से, तो ये कितना 93 इंटू 3 जो है 153 का स्क्वायर। ठीक है, तो 153 को क्या करेंगे आप 150 प्लस 3 लिख दिया। अब इस 3 का क्या करेंगे हम, इसका स्क्वायर निकालेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहां लिखेंगे हम 9 तो आ गया एक सिंगल डिजिट, हमें तो चाहिए 2 डिजिट, इसका मतलब यहां पे क्या लगाएंगे हम 0, कैरी कुछ नहीं हुआ। अब ये 3 है ना, 3 हमने क्या किया, हमने 3 ऐड किया, तो यही 3 इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हुआ 156। अब इस 156 को 3/2 से मल्टीप्लाई करना, राइट। तो इसको कट कर दो, कट करके कितना है 7 और 8, 78 इंटू 3 कितना होता है, ओरली कर सकते हैं, 8 3 24, 2 कैरी, ठीक है, 2 कैरी 7 3 21 और ये 23, कैरी हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, तो ये कितना है 2 3 4, दिस विल बी योर आंसर। यानी 153 इंटू 153 जो है वो इतना होगा। आई होप क्लियर है। अब बात आती है, जैसे एक क्वेश्चन में आप भी इसको ट्राई करना, ठीक है, 171 का स्क्वायर, ठीक है, तो 171 है ना, इसको कितना लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 150 प्लस कितना हुआ 21। अब इस 21 का क्या करेंगे आप, स्क्वायर करेंगे। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो 41 आपने लिख दिया, 4 कैरी हो गया। अब आगे क्या है, ये 41 जो है क्या है, ये तो आ गया 4 कैरी, ये 21 क्या होगा, इसके साथ ऐड होगा, ऐड करके देखो कितना हो गया, ये हो गया 192 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2। जब भी 50 वाला हिस्सा आएगा आप हमेशा किस से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से, ठीक है। इसको कट कर दो, कट करके कितना है 96, अब 96 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 18, 1 कैरी 27 28, कैरी कितना होता है 4, तो इसका मतलब ये 4 इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया आपके पास 292। दिस विल बी योर आंसर। आई होप यहां तक क्लियर है आपका। अब यहां से आगे जो हम 200 वाले ले रहे हैं, ओके, आई होप जो अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको सबको समझ आ गया। अब देखो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस लिए मैंने, तो क्या लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा मैं 200 प्लस 7, ठीक है। इस 7 का क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 लिख दिया। अब 200 में हमने 7 ऐड किया ना, इसका मतलब ये 7 भी इसी के साथ ऐड होगा, सेम प्रोसेस, तो 207 प्लस 7 होगा 214, तो ये हुआ आपका 214। अब इस 214 को किस से मल्टीप्लाई करना है, मैं 50 वाले केस को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया था, 100 वाले को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था, 150 वाले को हमने 3/2 से मल्टीप्लाई किया था, और 200 वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 का डबल हो गया आपका 400, और 14 का डबल हुआ 28, तो इसका मतलब आंसर कितना है 428। दिस विल बी योर आंसर, यानी 207 इंटू 2। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इसको करेंगे, तो इसका क्या लिखेंगे हम 200 प्लस 22। अब सिंपल है, टेबल तो लर्न होने चाहिए। 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 है, तो 84 लिख दिया, 4 जो है आपका कैरी चला गया। अब 22 क्या करना हमने, ये 22 हमने इसके साथ ऐड करना है, तो ऐड किया अगर आपने 22, तो ये कितना हो गया 4, ये होगा 244। अब इस 244 का क्या करना हमने, डबल करना है, तो 244 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 200 का डबल हो गया 400, 44 का हुआ 88, तो ये हुआ 488, तो ये 4 भी तो ऐड है, तो 488 प्लस 4 हो गया 492। दिस विल बी योर आंसर। इज इट राइट। नेक्स्ट देखो, अब इसको क्या करेंगे हम, वही बात है कि 200 प्लस कितना लिखेंगे हम 18। अब इस 18 का क्या करेंगे आप, स्क्वायर करेंगे। 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 24 तो हमने लिख दिया, 3 जो है कैरी चला गया। अब 18 जो है इसमें ऐड करेंगे, तो 218 में 18 ऐड करेंगे तो 236, तो 236 बन जाएगा, क्योंकि इसको ऐड करके, तो 236 है, इसका डबल करना हमने, राइट। तो 200 का डबल हो गया 400, 36 का डबल हो गया 72, तो 472 प्लस 3 कितना हुआ 475। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो 189 का स्क्वायर, अब माइनस वाला आ गया ना, तो क्या लिखूंगा मैं इसको 200 माइनस 11, ठीक है। अब 11 का क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे, तो वो तो 121 होता है, तो ये 21 लिख दिया मैंने, 1 कैरी हो गया। अब 21 200 में से हमने 11 माइनस किया ना, तो इसका मतलब
ये भी इससे माइनस ही होगा, तो 189 माइनस 11 जो होगा वो होगा 178। ठीक है, तो 178 बना आपके पास, तो 178 बन गया। तो 178 का क्या करेंगे हम, डबल करेंगे, तो इंटू 2 से करेंगे ना, क्योंकि ये डबल। ठीक है, तो इसका डबल कर दो, डबल किया तो ये 16 हो गया, 14 ये 15 हो गया, 1 कैरी ये हुआ आपका 356। तो 356 है और एक कैरी हुआ था, तो 357। दिस विल बी योर आंसर। आई होप मजा आ रहा होगा समझने का, लेकिन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अभी तो चलो आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, प्रैक्टिस करो, आप ठीक करो और सिलेक्शन की ओर बढ़ो। ठीक है, तो ये 5 है, तो इसको लिखेंगे हम 200 माइनस 15। तो 15 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 25 तो मैंने लिख दिया, 2 कैरी चला गया। अब 15 हमने माइनस किया ना, तो इसमें से भी माइनस कर दो, इसमें से 15 अगर लेस कर देते तो कितना बचेगा आपके पास, 170, तो 170 रह गया ना, तो इसको लेस करेंगे। ठीक है, तो लेस करके 170 आ गया। 170 को क्या करेंगे, डबल करेंगे। 17 का डबल होता है 34, 34 का मतलब हुआ 340, 340 में 2 ऐड कर दो, 342। दिस विल बी योर आंसर। आई होप क्लियर है सबका। अब लास्ट देखो क्या लिखेंगे आप, इसको वही है कि 200 माइनस 2 करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, लेकिन ये तो सिंगल डिजिट आ गया। ठीक है, तो यहां पे क्या लगानी पड़ेगी हमें, 0। राइट, ट्रिक ये बोलता है कि जब भी हम किसी ब्रेक किए हुए नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो 2 डिजिट ही लेने हमने। ठीक है, तो 2 आ गए। अब जो है ये लेस करना है, तो ये लेस हो गया, 196 हो गया, तो 196 तो आ गया आपके पास। इसको हम क्या करेंगे अब, डबल। ठीक है, तो डबल कर दो इसको, यानी ये 12 हो गया, 19 हो गया, 19 का मतलब 392, 392 कैरी तो कुछ हुआ नहीं था, 392। दिस विल बी योर आंसर। अभी जो हमने किया ये सारा का सारा हिस्सा कौन सा किया हमने, कि भाई स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आगे वाला जो ट्रिक्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये हुआ कंप्लीट नंबर। अगर मान लो सर पॉइंट वाले आ गए तब क्या करेंगे, पॉइंट वाले में कोई दिक्कत नहीं है ना, सेम यही होगा। जैसे मान लो मैं ये बोलता हूँ कि 4.2 का स्क्वायर पूछा है आपको, क्लियर है, 4.2 का स्क्वायर पूछा है, तो देखो पहला पॉइंट वाले हम ले रहे हैं, तो 4.2 का स्क्वायर पूछा है। सिंपल, क्या करना है, पॉइंट अभी भूल जाओ, तो मतलब 42 मान के चलेंगे, तो इसका मतलब इसको क्या लिखूंगा मैं, 50 माइनस 8। राइट, अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हुआ, ये 64 हो गया, 64 में पूरा लिखूंगा, कैरी कुछ नहीं हुआ। अब ये 8 है, 8 का मतलब इससे लेस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये 34 है, 34 है, तो 34 को क्या करेंगे हम, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 17, तो ये हो गया आपका 17। अब यहाँ पे पॉइंट की बात आई। अब ये देखो पॉइंट के राइट हैंड साइड में कितने डिजिट है, 1। अगर स्क्वायर बोला है तो पॉइंट के राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ डिजिट भी डबल हो जाएंगे। अगर क्यूब होगा तो 3 होगा। इट मींस इसका जो होगा तो यानी 2 डिजिट छोड़ के हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा डबल। ये आंसर आ गया 17.64। अगर इसी तरह से मान लो दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं, कि ये लिखा है कि आपके पास मान लो 1.08 इसका स्क्वायर पूछा है। अब आप सोच रहे हैं कि सर 1.08 का स्क्वायर करना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं, आप यही ट्रिक अप्लाई करो। कैसे, तो क्या लिखूंगा मैं, इसको पहले इग्नोर कर दो कि पॉइंट है ही नहीं, तो रीड कितना करेंगे, 108 रीड कर दिया, तो इसका मतलब इसको लिखेंगे हम 100 प्लस 8। ठीक है, अब 8 का स्क्वायर किया आपने तो वो कितना है, 64। अब ये 8 है, ये ऐड हुआ, तो इसका मतलब इसमें भी क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो ये अभी पॉइंट भूल जाओ, तो ये कितना हो गया आपके पास 116। तो 116 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से ना, 100 वाले केस को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही आएगा 116। अब हमें पॉइंट लगाना है। यहाँ पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट है, 2 है, तो स्क्वायर बोला है तो 2 का स्क्वायर मतलब ये डिजिट के राइट हैंड साइड में जो पॉइंट दिए हैं वो 2 है, और स्क्वायर बोला तो इसका मतलब ये भी डबल हो जाएंगे, मतलब 2 का मतलब 4 बन जाएंगे। तो इसका मतलब पॉइंट जो है 4 डिजिट छोड़ के लगेगा, तो 1 2 3 4, तो आंसर विल बी यहाँ 1.1664। इसको कैसे करेंगे, वही बात है कि पॉइंट पहले भूल जाओ, तो कितना लिखेंगे 200 प्लस 26। अब 26 का स्क्वायर आपको आना चाहिए, 26 का स्क्वायर होता है 676 होता है। ठीक है, तो अब ये है, तो 76 तो मैंने लिख दिया, 6 जो है आपका कैरी हो गया। अब ये 26 इसमें क्या होगा, ऐड होगा, तो ऐड जब होगा तो ये कितना होगा, ये हो गया 252। 252 का क्या करेंगे, डबल करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 40, ये 504, और कैरी कितना था आपका 6 था, 6 इसमें ऐड कर दो तो ये कितना हो 510।
अब पॉइंट लगाना है, पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट है, स्क्वायर का मतलब डबल हो गया, डबल का मतलब 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो 4 डिजिट काउंट करो यहां से 1 2 3 4, तो आंसर विल बी ये बनेगा आपका 5.1076। क्लियर है? तो पॉइंट वाले केस में हो चाहे ये हो, इसमें भी ये अप्लाई आप कर सकते हैं। तो अब जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका स्क्वायर रूट। ओके, तो आई होप आपको स्क्वायर कैसे निकालते हैं एक ट्रिक जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की, तो वो सभी को समझ आ गई होगी। अब हम स्क्वायर रूट को समझते हैं। देखो, अभी मैंने शब्द को एक्सप्लेन किया था स्क्वायर को, अब हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट होता क्या है। तो जो स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है, रूट का जो सिंबल होता है वो होता है ये, इसको अंडर रूट भी बोलते हैं या रूट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। अगर ये लिखा है कि स्क्वायर रूट ये सिंबल है, या इसकी ये लिखा हो सकता है, या ऐसे करके भी लिखा हो सकता है। यानी अगर मैं 3 तरह से लिखूं इस क्वेश्चन को, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं ये लिखता हूं आपके पास कि स्क्वायर रूट ऑफ 64 ये लिखा होगा, या ये करके लिखा होगा 64, या फिर ये लिखा होगा 64 रेज्ड पावर 1/2। इन तीनों का मतलब यही है कि हमें जो है 64 का क्या पूछा है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब ये, स्क्वायर का मतलब है कि उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है वो स्क्वायर हो गया। यानी अगर मैं ये बोलूं कि 5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो आता है 25, तो यानी 5 का जो स्क्वायर है वो 25 है। लेकिन यहां उल्टा पूछा है 64 का स्क्वायर रूट, यानी हमें पता करना है एक ऐसा नंबर जिसको अगर उसी से मल्टीप्लाई करके जो है वो 64 आता है, तो इट मींस वो नंबर होगा 64 का स्क्वायर रूट। क्लियर है? अब आपको ओरली पता है कि 64 का स्क्वायर रूट जो है कितना होता है, 8। इट मींस 8 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 64 होगा। ठीक है जी, आपके पास 64 का स्क्वायर रूट 8 है। लेकिन अगर नंबर बड़ा आ जाए तो उस केस में क्या, मैंने एक क्वेश्चन लिया ये कि आपको पूछा कि 4761 का स्क्वायर रूट निकालो। ठीक है, तो इसका तो ओरली बताना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे अब आपके पास जो इसको फाइंड आउट करने के तरीके, अब तरीके कितने लिखे, यहां लिखा मैंने मेथड टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को निकालने के जो है 3 तरीके हैं। एक है पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा है आपका डिवीजन, तीसरा है आपका डायरेक्ट। क्लियर है? अब यहां से क्या करना, हमने इन तीनों मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर आपको खुद डिसाइड करना है कि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो कौन से तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं ये बोलूं कि जो आपकी फाउंडेशन क्लासेस है, जो आपकी 10 तक की क्लासेस में जो मैथ्स पढ़ते हैं, उसमें स्क्वायर रूट निकालने के सिर्फ 2 मेथड हैं, एक आपका फैक्टराइजेशन, एक आपका डिवीजन। लेकिन हम यहाँ पे 3 मेथड को फॉलो करने के एक डायरेक्ट मेथड को भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ध्यान देना आपने। तो पहला देखो क्या है, तो 4761 है, तो इसका मतलब इसके फैक्टर बनाने हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट को ये आता है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब ये डिवाइड करना होता है हमने, यानी फैक्टर से। 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि ऑड है, 3 से जाएगा। यानी इसका चेक कैसे करते हैं हम, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो 3 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में क्या होता है, ये नंबर का जो डिजिट है इनका सम जो है 3 के टेबल में आना चाहिए। तो ये हो गया 7 11 17 18 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब 3 से ये डिवाइड हो रहा है, तो 3 से किया, ये 3 से किया तो ये 1 हो गया, 17 हो गया तो 15 हो गया, 2 कैरी 26, 8 हो गया, और ये 7 अगेन 3 से होगा, सिंगल से तो कभी होगा नहीं, 3 से 15 हो गया। ठीक है, अब आगे क्या है, ये 8 है, 8 का मतलब क्या करेंगे आप, इसका जो है 2 से जाएगा, ये हो गया आपका 9, 529। अब 3 से होगा, मतलब देखेंगे तो ये 11, और ये कितना होगा, 11 और 5 16, 3 से नहीं होगा। अब आगे देखो, 3 से अगर नहीं होगा, 5 उसके बाद 5 से देखेंगे, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। उसके बाद क्या है, आगे से 9 है, 9 से भी नहीं होगा क्योंकि 9 की टेस्ट में ये ऐड होना चाहिए। 11 से होगा, 11 से जो है ये 11 से भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम चेक करते रहेंगे। तो फैक्टराइजेशन क्या कर रहा है, बीच में हमें छोड़ रहा है। लेकिन अब मुझे याद है कि 529 जो है किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 23 का। तो यहाँ पे 23 आ गया। तो इसका मतलब 23 क्यों लिया मैंने डायरेक्टली, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है। अब इसका मीनिंग ये हुआ, फैक्टराइजेशन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम बनाते हैं 2 का सेट। यानी जब भी स्क्वायर रूट पूछा जाता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट, उसके लिए जो है 2 का सेट बनाते हैं। इसका मतलब इसमें से एक 3 बाहर जाएगा और इसमें से एक 23। तो मीनिंग ये हुआ कि 23
इंटू 3 जो है वो कितना है आपके पास, ये हुआ आपका 69। तो 69 इज योर आंसर। इट मीन 69 को अगर 69 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो ये हुआ आपका फैक्टराइजेशन मेथड। अभी मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं, बाद में इनके क्वेश्चंस भी लिखेंगे। ये क्लियर है। अब सेकंड मेथड को देखो कैसे करना है, डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में क्या करते हैं हम, ये नंबर जो है ये लिखा मैंने, राइट, एक सिंबल देना आपने इस तरह से दिया। अब इसके पेयर बनेंगे, सेट बनेंगे, कहां से, राइट हैंड साइड से। तो 1 2 सेट बने ना। अगर 6 डिजिट होंगे तो 3 सेट बनेंगे। अगर 5 डिजिट है 2 के 2 सेट बनेंगे और एक अकेला रहेगा। इस साइड से ही सेट बनाने, इस साइड से नहीं, यहां से उधर को। अब देखो इसमें क्या करना हमने, ये वाला सेट भूल जाओ, पहले 47 को ही देखो। 47 है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके 47 आता है ही नहीं कोई नंबर। तो मतलब 47 के नज़दीक कौन सा है, देखो 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 6, ये मत करना 6 × 7, मैं बोल रहा हूँ उसी नंबर से। तो इसका मतलब 6 से करेंगे तो 6 लिखेंगे, तो 6 यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ होगा 36, माइनस कर दिया, ये कितना है आपका, ये आया 11। क्लियर है। अब यहां से पूरा का पूरा सेट नीचे आएगा, वो हो गया 61। अब नेक्स्ट देखो, ध्यान देना है, ये जो है इसके सामने इसका जो है डबल लिखेंगे। इसका डबल मतलब 6 का डबल कितना होता है, 12, राइट। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक डिजिट और लेना है, वो उसको इसके साथ भी लिखना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है ये नंबर जो भी बनेगा यहाँ पे। अगर मैं जैसे 2 लेता हूँ तो इसका मतलब 122 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, नहीं। अगर यहाँ 3 डिजिट है ना, ये 100 की रेंज में है मतलब, तो इसका मतलब ये 1000 की रेंज में। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट की बात आ रही है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट जो है उसी को मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट पे 1 आता है। अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 1 × 1 होता है 1, तो अगर मैं 1 लिखूंगा तो वो 121 ही रह जाएगा। और कौन सा होता है, वो होता है आपका 9 9 are 81, इसलिए 1 आ रहा है ना यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे कितना पुट करेंगे हम, 9। अब यहाँ पे भी वो 9 लिखेंगे हम, यहाँ पे भी वो 9 लिखेंगे। अब 129 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से, यानी जो डिजिट हम यहाँ पे लिखते हैं उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 129 × 9 जो है वो आपका यही आएगा। देखो 81, 8 कैरी, ये हुआ 18, 26, 2 कैरी 11। तो इसके नीचे कितना आया, ये लेस करके कितना आया, ये कौन सा मेथड है, ये हुआ आपका कौन सा, डिवीजन मेथड। आई होप यहां तक क्लियर है। अब इन दोनों में कैटेगराइज कर सकते हैं कौन सा बेस्ट है आपको। तो मोस्टली स्टूडेंट इसको फॉलो करो, इसमें ज़्यादा जल्दी आंसर आने के चांसेस है, क्योंकि फैक्टराइजेशन में कई बार कुछ एक ऐसे नंबर भी बनते हैं जिसके फैक्टर नहीं बनते हैं, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं। तो याद भी होने चाहिए फिर आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो डिवीजन मेथड आपका ऐसा होता है। अब हम डायरेक्ट मेथड पे आते हैं। तो अब मैं डायरेक्ट मेथड को डिस्कस करने जा रहा हूँ। फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड जो है आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ ये स्टेटमेंट, लेकिन डायरेक्ट मेथड जो है आपको कहीं पे भी मेंशन नहीं करवाया गया है, ठीक है। अब ये टोटली ट्रिक के ऊपर बेस्ड है। तो देखो ध्यान देना, अब आपने उसी नंबर को लेंगे हम, राइट। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, मैंने कुछ नंबर्स लिखे, यानी जो नेचुरल नंबर लिखे उनके स्क्वायर लिखे मैंने और उनका यूनिट इज देखे, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 60, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144। अब इनका यूनिट डिजिट पता क्या होता है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता है, यानी राइट हैंड साइड से जो पहला डिजिट होता है उसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो यहाँ तो सिंगल डिजिट है, तो यही है, यहाँ पे भी सिंगल है, यहाँ पे सिंगल, यहाँ 16 है, इसका मतलब ये वाला, ठीक है, ये हमने यहाँ लिखा है। उसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो ध्यान देना, अब सबसे पहली बात आपको ये लिखना है कि जो नंबर है वो ये है 4761। क्लियर है। अब ये जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए ही ये बात हो रही है तीनों मेथड की। फैक्टराइजेशन भी परफेक्ट स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूं मैं, डिवीजन भी और डायरेक्ट भी। परफेक्ट का मतलब अगर नेचुरल नंबर में कोई नंबर दिया है उसका अगर स्क्वायर रूट पूछा है तो वो भी नेचुरल नंबर में ही आएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो यहां पे क्या है, सबसे पहली बात इसमें थोड़ा सा हमने सर्च करना है क्या, यानी आपको हमेशा जो मैं अभी बताने जा रहा हूं वो सिर्फ यहां तक ध्यान रखना है, यानी ये जो डिजिट है यहां तक ध्यान रखना आपने, राइट। अब इसका मतलब है इन डिजिट में ढूंढो से डिजिट अवेलेबल नहीं है। तो इस सेट में जब आप नजर मारते हैं तो इसमें आपको ना तो 2 मिलता है, ना ही 3 मिलता है, ना ही 7 मिलता है, ना ही 8 मिलता है। इसका मतलब ये हुआ
कि जिस नंबर का यूनिट डिजिट अगर ये होगा उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। क्लियर है? उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। मतलब कोई भी नंबर ले लो, अगर यहां पे डायरेक्टली 2 या 3 या 7 या 8 होता है इस 1 की जगह, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता। अब मैं डायरेक्ट मेथड को स्टार्ट कर रहा हूं, तो नंबर ये है आपके पास। तो क्या करना है, पहले इसका यूनिट डिजिट देखना। हमने यूनिट डिजिट देखा, वो है 1। तो ये जो सर्कल किया ना मैंने, ये देखो इसमें 1 किसकी वजह से आ रहा है? 1 जो है ना, यहां पे भी 1 है और यहां पे भी 1 है, लेकिन किस नंबर की वजह से आ रहा है, किसके स्क्वायर की वजह से आ रहा है? 1 और 9 की वजह से। तो इसका मतलब ये 1 जो है किसकी वजह से आ रहा है आपका? एक तो 9 है और एक 1। इसका डायरेक्टली सीधा ये आंसर मिल गया हमें कि जो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या 9 होगा। परफेक्ट स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं हम। अब बात आती है आगे, स्क्वायर का मतलब कि 2 डिजिट ढक देने हमने, तो 2 डिजिट ढकती तो बचा कितना आपके पास? सिर्फ ओनली 47। अब अगर 47 बचा, अब ये 47 जो है किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है? किन दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में 47 है? तो किन दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में? यानी 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में। इसका मतलब 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में है ये। क्या बोल रहा हूं मैं? पहले क्वेश्चन लिखा आपने और उसका पहला यूनिट डिजिट देखना कि उसका यूनिट डिजिट अगर 2 हुआ, 3 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। पहली बात क्लियर। दूसरा पॉइंट, अब ये यहां पे बोला है कि ये नंबर है, तो इसका यूनिट डिजिट चेक करो। यूनिट डिजिट कितना है इसका? 1। अब ये 1 जो है किसकी वजह से आता है, यानी किस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करके 1 आता है? तो 1 जो है आपका यहां आ रहा था, 1 जो है आपका यहां आ रहा था, वो किसकी वजह से आ रहा था? 1 और 9 की वजह से। तो इसका मतलब इसकी 2 पॉसिबिलिटी हैं कि इस नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या 9 होगा। यहां तक क्लियर है? उसके बाद स्क्वायर का मतलब कि 2 डिजिट ढक दो और उसके बाद जो भी बचता है यहां से आगे 2 डिजिट के बाद कितना बच रहा है? अगर 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, वो सारे यहां लिखने हैं। तो ये बचा आपका 47। अब ये 47 है। अब ध्यान देना है, ये जो शुरू वाला जो 6 है, ये शुरू वाला 6 दोनों के साथ लिख दो। मतलब हमेशा जब भी ऐसा करेंगे आप, जो बिगिनिंग में, यानी ये 47 किसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है? 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में। तो इसका मतलब ये 6 जो है दोनों के साथ लिख दिया हमने। अब इसका स्क्वायर रूट या तो 61 होगा या 69, इन दोनों में से कौन सा होगा? तो इसके लिए क्या करना है हम, अब ये 47 है तो इनका स्क्वायर कितना होता है? ये 36 होता है और इसका कितना होता है? 49। अब ये 47 जो है किसके नजदीक है? 49 के नजदीक है ना, यानी बड़े वाले नंबर के नजदीक है। अगर बड़े वाले नंबर के नजदीक है तो दिस विल बी योर आंसर 69। आई होप क्लियर है? या ये क्वेश्चन लिया मैंने। अब इसका स्क्वायर रूट पूछना गया है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या है, राइट? तो अब कैसे करेंगे? 3 मेथड है, या तो फैक्टराइजेशन से करो या डिवीजन से करो या डायरेक्ट। तो फैक्टराइजेशन और डिवीजन तो आपको लग गया पता, डायरेक्ट को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये नंबर है, ये नंबर लिखा आपने तो वो एग्जैक्टली वैसे ही लिखा। कितना लिखेंगे आप? 5 3 8 2 4 लिख दिया। अब इस नंबर का स्टेप्स देखो क्या क्या है। पहले इसका यूनिट डिजिट देखो, यूनिट मतलब यहां पे 2 3 7 8, ये तो नहीं है। इसका मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये उठता है आपके पास, इसका यूनिट डिजिट कितना है? 4। ये 4 जो है किस स्क्वायर की वजह से आ रहा है? किस नंबर के स्क्वायर की वजह से? 4 आ रहा है यहाँ पे, 4 आ रहा है आपका यहाँ पे, लेकिन किसके सामने? 2 की वजह से और 8 की वजह से आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है 4 आने की, यानी या तो 2 या 8। यहां तक क्लियर है? स्क्वायर का मतलब 2 डिजिट ढक दो, 2 डिजिट ढकते तो कितना बचा आपका? 538। अब पता करना ये 538, ये 538 किस 2 नंबरों के स्क्वायर के बीच में? अब स्क्वायर तो याद होने चाहिए। ठीक है, अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। देखो यहां पे तो मैंने कम लिखे, 10 11 तक लिखे हैं। अब देखो आपको मालूम है 538, आपको पता है 529 पता है आपको। 529 किसका है? 23 का स्क्वायर। ठीक है, और 24 का स्क्वायर कितना होता है वो भी आपको मालूम है, वो कितना? 576। यानी 529 से तो ये बड़ा है, 576 से ये छोटा है। इसका मतलब अगला स्टेप क्या है? ये शुरू वाला नंबर जो है इन दोनों के साथ लिख दो। इस 24 का कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये ऐसा नहीं करना कि पहले के साथ 23 लिख दिया, दूसरे के साथ 24। नो, शुरू वाला ही दोनों के साथ लिखना है। लिख दिया। अब देखना है हमें ये 538 जो है ना, अब इसके स्क्वायर के नजदीक है या इसके नजदीक है? तो देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं
29 हो गया, और इसका कितना 576 हो गया। तो ये 538 किसके नज़दीक है? इसके नज़दीक है ना, राइट। तो यानी छोटे वाले के नज़दीक है, तो छोटे वाले के नज़दीक है, तो इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है? 232। तो दिस विल बी योर आंसर 232। अगर 232 को आप 232 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर बनेगा। तो आई होप आपको समझ आ गया ये कि स्क्वायर रूट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और स्क्वायर को भी हम कैसे ट्रिक द्वारा समझते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और इसमें आपको लग रहा कि सच में दम है इसमें, या सर ने कुछ अच्छी चीज़ें हमें बताई, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और पूरी तरह से वायरल करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।